नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारा इकाई 20 वायु यानी एयर, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें जीवित रहने के लिए क्या खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, है ना, पानी पीना चाहिए। उसी तरह जीवित रहने के लिए हमारे लिए वायु अति आवश्यक है। तो जीवित रहने के लिए वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। हम लोग जल के बिना कुछ समय तक हम लोग क्या क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, है ना। थोड़े समय प्यास लगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन बिना वायु के क्या नहीं कर सकते, बिना वायु के हम लोग सांस नहीं ले सकते। तो बिना वायु के हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और मेरे बच्चों को पता है ना, हमारी जो पृथ्वी है, जो एक अनोखा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वायु है। पृथ्वी पर क्या है बच्चों, पर्याप्त मात्रा में वायु एवं जल है। इसी कारण हम सब यानी सारे मनुष्य, सारा जीव जगत, है ना, पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी सूक्ष्म जीव हो, सभी जो है इसी कारण जीवित रहते हैं। सभी का जीवन इसी से है। अब बताइए, अब हमें आपको बताइए कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास जो है वायु है। मुझे बताइए किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि आपको क्या कभी वायु दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं वायु को, है ना। तो वायु को जो है हम लोग महसूस कर सकते हैं। वायु कैसा होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होती वायु की, एवं स्वादहीन होता है। ओके, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है। और वायु जो है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वायु की उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं बताइए आप? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। हमारे आकाश में जब पतंग उड़ाते हैं तो वायु जो है पतंग को उड़ाते हुए ले जाता है ना। गुब्बारा जो है उड़ जाता है। पेड़ पौधे ये की पत्तियों को कैसे देखते हो आप लोग, हिलते हुए दिखाई देता है ना। बच्चे की जो फिरकी है, जब हम लोग घुमाते हैं तो वो घूमता हुआ दिखता है। तो ये सब जो है हमें किसकी उपस्थिति की वजह से होती है? वायु की उपस्थिति की वजह से। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है ना। तो हमारी पृथ्वी पे क्या है बच्चों? वायु की उपस्थिति है। अब हम देखते हैं, थोड़े से देखते हैं कि किस तरह से वायु जो है एक एक कार्य करता है। मेरे बच्चे तैयार हो सभी? चलिए, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो वायु है वो किस तरह से जो है कार्य करता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है आग लगा हुआ है, जल रहा है ना। दहन प्रक्रिया है। ये कौन सा प्रक्रिया है? दहन की प्रक्रिया है। तो जो दहन है, दहन में वायु की भूमिका क्या है? वायु की भूमिका क्या है बताइए? जो दहन है उसमें जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है ना। तो दहन में वायु की भूमिका ऑक्सीजन प्रदान करना है। जो दहन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, दौरान किसी पदार्थ से ऊर्जा मुक्त करने के लिए आवश्यक है। तो वायु की भूमिका ऑक्सीजन प्रदान करना है। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए, ये देखा ना, मैंने कहा ये बच्चा देखिए पतंग उड़ा रहा है ना। हवा में क्या हो रहा है इसका? पतंग उड़ रहा है, पतंग को उड़ा रहे हैं। तो हवा पतंग को ऊपर उड़ाने और आकाश में टिके रहने में मदद करती है ना। हवा जो है, हवा की वजह से क्या हो रहा है, इसका पतंग जो है उड़ रहा है। तो हवा ऊपर उड़ाने में यानी वायु जो है ऊपर उड़ाने में और वहां पे जो है चहलने में मदद करता है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, एक नौका है ना, नाव है। नाव कहाँ पे चल रहा है? इस जल में चल रहा है। तो नौका को चलाने में हवा की भूमिका यानी वायु की भूमिका, पालों में भरना और पवन चालित यानी उसमें क्या होता है, पवन होने से ही, है ना। तो पवन चालित बल उत्पन्न करना है जो नौका को
आगे बढ़ाता है। तो इसी वजह से क्या है बच्चों, नौका जो है क्या हो रहा है, हवा की वजह से, वायु की वजह से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब देखिए, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दो जो है बिजली है ना, ये जल रहा है, बल्ब जो है आपकी जल रहा है। तो रात के समय क्या देखते हैं हम लोग, जो है बल्ब जलता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हवा जो है इस किस तरह से करता है, पवन जो है कैसे जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, वो हम देखेंगे। तो एक खंबे में क्या है बच्चों, ये चमकता हुआ बल्ब है। तो हवा की भूमिका बल्ब के अंदर की जो फिलामेंट होती है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन को प्रदान करना है। तो क्या है बच्चों, हवा की भूमिका बल्ब के अंदर की फिलामेंट को जलाने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना है। जिससे क्या उत्पन्न होता है, जिससे कि हमें जो है प्रकाश उत्पन्न होता है ना। अब देखते हैं अगला कौन सा है। तो इन सब में जो है वायु की जो है बहुत बुरी तरह से क्या है हम लोग भूमिका देख रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक गाय है ना, गाय क्या कर रहा है, चर रहा है। तो खेतों में गाय को चरने में हवा का कोई प्रत्यक्ष भूमिका आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि नहीं, क्योंकि वो तो घास चर रहा है। लेकिन घास खाते समय तथा घूमते समय गायों को किसकी जरूरत होती है, सांस लेने की आवश्यकता होती है ना। तो सांस लेने तथा समग्र स्वास्थ्य के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें वायु की जरूरत पड़ रही है, वायु की आवश्यकता होती है ना। अब ये देखिए यहाँ पर जो है क्या हो रही है ना, यहाँ पर जो है हमने क्या देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर बर्फ गिर रहा है ना। बर्फ के जो है क्या गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, जिससे क्या उत्पन्न हो रहा है, जलवाष्प उत्पन्न हो रहा है। तो वायु जलवाष्प को ठंडा करके क्या करता है, जमा कर उसमें क्या बनाता है, जमा कर बर्फबारी की भूमिका निभाती है। जिससे वो बर्फ के कणों के रूप में क्या करता है, क्रिस्टलीकृत करता है। क्रिस्टलीकृत होकर कैसे गिरता है, पवन की मदद से, हवा की मदद से जमीन पे गिरता है। तो हमने जो है इसमें बहुत सारे उदाहरण देखे, जिसमें हमने क्या देखा कि वायु जो है किस तरह से हमारी मदद करता है ना। तो हमारी जो है चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, वायु से घिरा हुआ है। और हमारा वायुमंडल में किसकी उपस्थिति है बच्चों, वायु की उपस्थिति है, जो रंगहीन है, गंधहीन है, और जिसकी सिर्फ हम लोग उपस्थिति को क्या कर सकते हैं, जिसकी उपस्थिति केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, किससे घिरी हुई है, वायु से घिरी हुई है। वायु से हमारा पूरा वायुमंडल है। चलती हुई वायु क्या कहती है, चलती हुई जो वायु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, है ना। तो हमारी जो चलती हुई वायु, चलती हुई जो वायु है उसको क्या कहते हैं बच्चों, बताइए क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। आप बोलते हैं ना हवा आ रही है, बहुत तेज हवा आ रही है, सब बोलते हैं ना। तो यदि हवा बहुत तेजी से चलता है, अगर हवा कैसे चल रहा हो, हवा अगर किस तरह से चलता है, तेजी के साथ चलता है, तेज के साथ चलती है, तो क्या आ जाता है बताइए, बहुत तेज होती है तो हमें डर लगता है ना, क्योंकि आंधी आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, आंधी आ जाता है। फिर क्या आता है, तूफान आ जाता है ना। तूफान या फिर किसका रूप ले लेता है, तेज चलता हुआ जो वायु होता है, चक्रवात का रूप ले लेता है। यानी हवा जो है हर चीज को बहाकर ले जाने की क्षमता किसमें होती है, वायु में होती है। तो वायु क्या घेरती है, स्थान घेरती है। और वायु क्या नहीं डालता है, कोई भी धाप नहीं डालता है। वायु में क्या होता है, भार होता है। और वायु जो है कई गैसों का मिश्रण है। अब हम लोग देखते हैं वायु जो है कौन कौन से गैसों का, यानी कितने गैसों का मिश्रण है वायु, है ना, उसके बारे में भी जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वायु जो है आमतौर पर हमारे परिवेश में मौजूद विभिन्न गैसों और धूल के कणों का मिश्रण
हमें पता है ये बात, है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जो वायु का अधिकांश हिस्सा बनाती है। तो अधिकांश हिस्सा कौन कौन से दो गैस बनाते हैं, बताइए जल्दी से मुझे बताइए, कौन कौन से गैस बनाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जो वायु का अधिकांश हिस्सा बनाता है। फिर कौन कौन से और गैसों का मिश्रण है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, फिर जो है हमारा आर्गन और जो हाइड्रोजन है ना, ये सब जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा क्या होता है वायु में, धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं, है ना। तो देखिए किन किन का जो है मिश्रण है हमारा वायु। ये देखिए हमारे वायु में जो है नाइट्रोजन है ना। ये देखिए नाइट्रोजन अधिकांश भाग किसका देख रहे हो आप, ये देखो हमारे वायु में जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जो है कितना है, ये देखिए 78 भाग जो है किसका है, नाइट्रोजन का है। ओके, फिर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं। ऑक्सीजन जो है 21% जो है क्या है, ऑक्सीजन है। तो और उसी तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा 0.03 है। और अन्य गैसें जो है, बाकी के जो अन्य गैसें हैं वो 0.97% अन्य गैसें भी है। तो इन सब में हमने क्या देखा, तो वायु के अवयव कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन अधिकांश है ना। हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, इन सब का मिश्रण हमारा वायु है। और इन सब गैसों के अतिरिक्त और क्या क्या है वायु में, जल वाष्प है ना। वायु में क्या क्या है बताइए मुझे। वायु में जो है जल वाष्प है। जल वाष्प से क्या होता है, यानी जल के कण है ना, वाष्प के रूप में जो है हमें मिलता है। तो इन गैसों के अतिरिक्त वायु में क्या क्या है बताइए, जल वाष्प। ओके, फिर क्या है बताइए, धूल है ना, बहुत धूल रहता है हमारे आसपास, धूल के कण है। ओके, और अन्य घटक भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी मात्रा में और अन्य घटक यानी बहुत सारे जो घटके हैं इनमें जो है परिवर्तन होता रहता है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और हमें पता कैसे चलता है कि हमारे आसपास जो है वायु उपस्थित है, बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि वायु जो है कैसे उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे हमने अभी आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाए ना जो हमें बताते हैं कि यानी दहन में मदद करता है, हवा यानी पतंग उड़ाने में मदद करता है ना, बिजली जलने में मदद करता है, सब में जो है वायु हमारी सहायता करता है। अब देखिए वायु में जल वाष्प की उपस्थिति, आपको पता है कैसे कर सकते हैं हम लोग वायु में जो है जल वाष्प है, किस तरह से पता लगा सकते हो आपकी वायु में क्या है, जल वाष्प है। तो इसके लिए अगर गर्मी के दिनों की बात करें हम लोग, अगर मेरे बच्चे गर्मी के दिनों की बात करते हैं, तो गर्मी के दिनों में आप क्या करते हो, ठंडा पानी पीते हो, है ना। जब ठंडा पानी पीते हो तो आप क्या करते हो, इस ग्लास में शरबत या कुछ भी नींबू का पानी जो भी है डालकर आप क्या करते हो, इसके ऊपर जो है बर्फ के टुकड़े डालते हो। या तो आप अपने लिए निकालते हो या घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो, जो है गिलास में शरबत में बर्फ डाल के देते हो। तो उसके ऊपर देखिए, आपने कभी नोट किया है, हाथ लगा के देखिएगा उस ग्लास के ऊपर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। ओके, ये क्यों दिखाई देता है, क्या ये मतलब कि ये पानी कहाँ से आया शरबत के ऊपर, आपको आपने कभी ध्यान दिया है इस बात को। ये जो बूंदे हैं ये वायु में उपस्थित जलवाष्प की वजह से ही आया है।
ओके। तो वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है हर ताप पर उपस्थित रहता है। हर ताप पे क्या रहता है बच्चों? जलवाष्प उपस्थित रहता है। वह वायु को क्या करता है? जो गिलास की, यानी ये देखिए, ठंडी सतह के संपर्क में जैसे जैसे वायु जो है इस गिलास के संपर्क में आया, ठंडी सतह के संपर्क में आती है, स्वयं ठंडा होने लगता है। और वायु की उपस्थिति जलवाष्प के रूप में क्या होता है? गिलास की सतह पर पानी के बूंदों में संगनित हो जाता है ना। हमने संगनन प्रक्रिया सब हमारे कक्षा 6वीं में पढ़ा है। तो ये जो है पानी के रूप में, बूंदों के रूप में संगनित हो जाता है। और यही बूंदे हमें कहाँ दिखाई देता है? जो है गिलास के बाहरी हिस्सों में दिखाई देता है। ओके। और इसी तरह से अगर आप कभी भी गर्मी के समय, तो हमें पता चल गया वायु में क्या उपस्थित है बच्चों? जलवाष्प उपस्थित है। और कभी अगर आपने नमक को, है ना, नमक को कभी अगर आपने खुला रखा, नमक को अगर खुला रखते हैं, नमक की ठेला या फिर नमक की जो बर्तन है सब जो है खुला रखते हैं, तो थोड़े समय बाद देखते हैं हम लोग उसमें क्या आ जाती है? नमी, पानी पानी सा हो जाता है ना, नमी आ जाती है। ये नमी कहाँ से आया है? ये नमी जो है, क्योंकि हमें पता है बाहर क्या है, जो वायु में क्या उपस्थित होती है? जलवाष्प की मात्रा हर ताप पे उपस्थित होती है। और इसी की वजह से क्या हुआ है? जो है इसमें पानीदार हो गया, जैसे हमने गिलास के ऊपर देखा था। ओके। और अगर आप स्टील के गिलास में कुछ जो है बर्फ के टुकड़ों को डालोगे तो भी क्या दिखाई देगा? बाहर जो है, यानी ग्लास के ऊपर, इसके अंदर अगर जैसे कि बर्फ के टुकड़ों का अगर डाला तो बाहरी सतह पर क्या दिखाई देगा? इस तरह से पानी की बूंदे दिखाई देगा। ओके। तो ये सब क्या बताता है कि जो है यानी हर बाहर क्या मौजूद है? वायु में जलवाष्प है। जलवाष्प में किस रूप में मौजूद है? वायु के रूप में मौजूद है। और वर्षा के मौसम में भी वायु में अधिकतम जलवाष्प की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ये जो गिलास होती है इसकी बाहरी सतह पर अपेक्षाकृत अधिक जल की बूंदें दिखाई देती है। तो हम लोग जो है आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।